जय श्रीमन नारायण। बोले कार्तिकेय ठाकुर की जय। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर धन्वंतरी भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी का स्वास्थ्य सुंदर रहे, निरोगी रहे और लक्ष्मी की आप पर कृपा रहे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उनमें से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। हाथ में स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे, आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। भगवान नारायण ही धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी से अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए प्रार्थना करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनसे प्रार्थना करें। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसमें धन्वंतरी भगवान और माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और सफ़ेद मिठाई में आप खीर भी बना सकते हो। और धन्वंतरी भगवान को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विधान है, साबुत नमक खरीदने का विधान है, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी को प्रिय है, क्योंकि इससे सफाई की जाती है और माता लक्ष्मी को सफाई पसंद है, इसीलिए उसी घर में रहना पसंद करती है। इसलिए सफाई तो झाड़ू से होती है, इसलिए माता लक्ष्मी को झाड़ू प्रिय है और नमक भी प्रिय है। तो नमक से दरिद्रता का नाश होता है और झाड़ू से घर की सफाई होती है, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है। कार्तिक महात्म्य में लिखा हुआ है कि इन दिनों 5 दिनों धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, इन 5 दिनों में माता लक्ष्मी तेल में निवास करती है। इसलिए इन दिनों तेल जरूर लेना चाहिए। चाहे तो थोड़ा पूजा के लिए ले लो, तिल का ले लो, चाहे सरसों का ले लो, कोई भी तेल ले सकते हो। इस दिन मिट्टी के दिए लें, खील बतासे लें और खिलौने वाले मीठे होते हैं ना जो खाने वाले, उनको लें। चांदी के आभूषण लें और अपने लिए वाहन वगैरह लेना है तो ये दिन भी शुभ रहता है। रसोई का सामान लें और पूजा की चीज़ें भी इसमें ले सकते हैं हम। इस दिन थोड़ा सा धनिया खरीदने का विधान है, हल्दी की गांठ खरीदने का विधान है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी जब सूरज छुपने वाले होते हैं और रात्रि शुरू होने वाली है, तो प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा की जाती है। इसमें कुबेर जी की पूजा की जाती है और धन्वंतरी के रूप में भगवान नारायण होते हैं, तो भगवान नारायण के रूप में आप लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हो। इस दिन हम भगवान लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करने के उपरांत अपनी कोई इच्छा, कोई कामना अगर है तो, कोई अच्छी इच्छा हो, स्वास्थ्य की इच्छा हो, तो एक पर्ची में लिखकर भगवान लड्डू गोपाल के पैरों के नीचे रख दें। तो कहा जाता है कि वो इच्छा पूरी होती है, पर वो इच्छा अच्छी हो। इस दिन अपामार्जन स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। अपामार्जन स्तोत्र कहाँ मिलेगा? तो पद्म पुराण में मिलेगा। अपामार्जन स्तोत्र बीमारी को ठीक करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए ये पाठ किया जाता है और ये सिर्फ इन्हीं दिनों किया जाता है, धनतेरस और ये दिवाली वगैरह के दिनों में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस दिन यम के लिए भी दीपदान किया जाता है, क्योंकि ये महीना, ये पर्व, ये सब दीपदान के लिए ही बने हुए हैं। तो इस दिन धनतेरस से 5 दिन तक यमदीप जलाया जाता है और यमदीप अगर आटे का बने तो श्रेष्ठ रहता है। 4 बत्ती वाला दीपक बनाएं और घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उस दिए को जलाएं और ये दिया सरसों के तेल का जलाना चाहिए। यह दीपक जब जलाएं तो उसके नीचे अनाज की ढेरी रखें और उसके ऊपर जलाएं। और इस दिन धनतेरस के दिन जो भी घर की चीज़ें लाए हो, जो नए सामान लाए हो, उसे पूजा स्थल पर रख दें। अगर कोई बर्तन लाए हो तो उसे भी पूजा स्थल में रख दें, उसमें खील बतासे भर कर रख दें। यह तिथि भगवान शंकर की भी है, क्योंकि प्रदोष काल और त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर की होती है। तो इसलिए इस तिथि में आप शिवालय में भी एक दीपदान कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप धनतेरस का त्यौहार मना सकते हैं। मिलते हैं फिर कल के लिए नरक चतुर्दशी की कथा को लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।